नाते जो पत्रकार का दायित्व है उसके मद्देनज़र हम भी बहराइच में कवरेज करने के लिए सुबह जब हम निकले तो महाराजगंज में ये पता चला कि जो व्यक्ति कल गोलीबारी में मारा गया था राम गोपाल मिश्रा, वो उसके पोस्टमार्टम के बाद शव को जब अंत्येष्टि के लिए अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था तो स्मशान घाट ना ले जा करके वहाँ की भीड़ सैकड़ों की तादाद में, क्या कहिए हजारों की तादाद में वो मूव कर जाती है तहसील महसी हेडक्वार्टर। लोगों की मंशा होती है कि वहाँ रख करके इसको प्रदर्शन करेंगे और इस पर कार्रवाई ना होने तक हम अपना प्रदर्शन करेंगे। कई सारे वीडियो आपने देखा कि उसमें लाठी डंडे से लैस लोग जो है जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कोई युद्ध किसी से करने जा रहे हैं। उसके बाद सारी मीडिया का ध्यान उस तरफ जाता है, उसमें हम भी शामिल थे। हालांकि हमारे और सारे साथी महाराजगंज पहुँच चुके थे, मैं पीछे रह गया था, अकेले था। उस दौरान जब तक घटना कुछ नहीं हुई थी, लेकिन जब ये पता चला कि अब वहाँ पर प्रदर्शन खत्म हो गया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार के परिजनों से बात की, उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया और उन लोगों ने वहाँ पर अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे वहीं महसी के बगल में महाराजगंज मूव कर जाते हैं, तोड़ फोड़ शुरू होती है, कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया जाता है और उसकी आग पूरे महसी को अलग अलग तरीके से चपेट में लेती है। हर जगह पर हम रास्ते से जब गुजर रहे थे, बहराइच सीतापुर हाईवे पर जो चहलारी घाट होकर के निकलता है, उस रास्ते पर हमको जगह जगह लोगों के ग्रुप में लाठी डंडे से लैस मिले लोग, लेकिन हमें नहीं पता था कि आगे स्थिति और गड़बड़ है। जब हम रामपुरवा चौकी पहुंचते हैं, जहां से सीतापुर बहराइच का जो मार्ग है जब महसी तहसील की तरफ मूव होता है, उसके 50 मीटर पहले दिखाई पड़ा कि गाड़ियों में आग लगी हुई है। 2 गाड़ियाँ गड्ढे में पड़ी हुई हैं, तोड़ फोड़ की गई हुई हैं और उनमें आग लगा दी गई। हम पत्रकार का जो दायित्व है, एक पत्रकार के तौर पर हम उनको अपने मोबाइल के कैमरे से शूट करने लगे और उसके बाद जब वहाँ पर ये स्थिति आई तो हमने अपने शूट करने के बाद हमने ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हम शूट करते रहे, इसी दौरान सामने से लाठी डंडे से लेकर के छोटे से बड़े, उसमें ऐसे भी लोग थे जो अधेड़ थे, दौड़ करके आए, सब लोग हमको खींच ले गए, घेरा बना लिया। उसके बाद हमें लोग मारने लगे, हमारा मोबाइल छीन लिया, मेरे हाथ को तोड़ दिया गया, तोड़ने का प्रयास किया गया, अंगूठा एकदम बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे जड़ से उखाड़ लेंगे। मोबाइल तोड़ने जा रहे थे और हमने कहा कि इसमें से एक मोबाइल हमारा गायब भी हुआ। हमारे गले में जो ब्लूटूथ था हमारा OnePlus का, उसको तोड़ डाला और फिर पीछे से इतने लोग मार रहे थे कि आप कल्पना कर सकते हैं कि थोड़ी देर बाद हमको ये नहीं पता चला कि कितने लोगों ने मेरे ऊपर घूंसे चलाए, लात चलाए, हाथ चलाए और उसके बाद एक ऐसी स्थिति आई जिससे मैं अचेत होकर गिर जाऊँगा। फिर उसके बाद कुछ लोग उसमें कह रहे थे मार दो इसको, ये वीडियो बना रहा है, ठीक है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि लोग नाराज़ क्यों हैं। आपको बताएं कि हालात इतने गड़बड़ थे वहाँ पे कि लोग आई कार्ड, आधार कार्ड और कलावा देख करके लोग उधर से गुजरने दे रहे थे। कलावा का मतलब आप समझते हैं कि अगर वो कलावा से एक साइन होता है कि हिंदू है कि नॉन हिंदू कम्युनिटी का है। हमने अपना कलावा भी अपनी बचाव के लिए हमने कलावा भी दिखाने की कोशिश करी कि हम हिंदू कम्युनिटी से हैं, आपका आक्रोश मेरे ऊपर नहीं होना चाहिए, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे आप लोगों के ऊपर जिससे आप लोगों को नाराज़गी हो मेरे से। लेकिन कोई नहीं मान रहा था, सारे लोगों ने हमारे साथ जम करके मारपीट करी और उसके बाद फिर हम जान बचा के भागे। तब तक बहराइच के एडिशनल SP रामानंद कुशवाहा जी अपनी टीम के साथ आए, लगभग उनके साथ 25 कांस्टेबल की पूरी टीम थी, सारे लोग हेलमेट में थे और जब हम उनके पीछे हुए तब थोड़ा सा हमने अपने आप को सिक्योर पाया। भीड़ को उन्होंने खदेड़ा। हम पुलिस को धन्यवाद देते हैं कि उस समय पुलिस ने बड़ी उससे सूझबूझ से काम लिया और उसके बाद फिर हमने अपने ऑफिस को इन्फॉर्म किया वहाँ की घटना को और हमारे ऑफिस से कहा गया कि आप पहले अपना ट्रीटमेंट कराइए और उसके बाद फिर खबरों पर देखेंगे। हम वहाँ से चले। आपका हाथ कैसे तोड़ रहे थे? आपने अभी जिक्र किया कि आपका हाथ तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। हाथ का, क्योंकि वो कह रहे थे इसी उनका पूरा वो हमारा पहले इस हाथ से मैं मोबाइल पहले पकड़े था तो हमारा मोबाइल पहले उन्होंने छीना। हम मोबाइल नहीं छीन रहे थे क्योंकि उसमें हमारे मोबाइल में हमारा जो है बहुत सारा डाटा है, इस तरीके का हमारे सीक्रेट बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमने सोचा कि अगर इसको डिलीट कर देंगे तो बहुत सारा हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ चला जाएगा और उसके बाद उन्होंने माना नहीं। फिर हमको मजबूरन वो वीडियो भी डिलीट करना पड़ा
उस समय। और उसके बाद फिर जब हमसे मोबाइल छीन लिया सामने वाले ने, उसके बाद 2 लोग हमारा अंगूठा पकड़ करके जो है पूरी तरीके से जैसे तोड़ दे रहे हैं लकड़ी तोड़ने का, उस तरीके से उसी में मुझे लगा कि मेरा अंगूठा टूट गया है। हालांकि जो है इसमें मैंने कच्चा प्लास्टर कराया है। मैं वहाँ से आया बहराइच मेडिकल कॉलेज में, इमरजेंसी में मेरा मेडिको लीगल हुआ है, और उसके बाद फिर मैं यहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन की देखरेख में मैं यहाँ एडमिट हूँ, और पूरे शरीर में भयंकर पीड़ा है, दर्द है। मैं आपके संस्थान के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो भी लोग अराजक हैं वो किसी कम्युनिटी के हों, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि ये मीडिया वो किसी की दोस्त या किसी की दुश्मन नहीं है। हम जो हमारे ऊपर ये कहता है कि हम लोग सोसाइटी में आपको मिरर में जो दिखाई देता है, मीडिया क्या है, मिरर ऑफ सोसाइटी है। आपका जैसा जैसे कैमरे पर आप हमें शूट कर रहे हैं, तो मेरा जैसा इमेज होगा वैसे ही आपके कैमरे में आएगा। तो हम समाज का जो रूप है, जो उसकी इमेज है, हम लोग लाने का प्रयास करते हैं। हमारे लिए ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, हम पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो करके और पूरी तरीके से बिना किसी भेदभाव के हम लोग कवरिंग करते हैं। मैं 15 साल से इस जिले में पत्रकार हूँ, सम्मानित टीवी चैनल के लिए काम करता हूँ। हमारी बहुत सारी खबरें होती हैं, लेकिन हमारी खबरों में कभी भी ऐसा कुछ नहीं झलकता, और इसके लिए हमें जिला प्रशासन भी पसंद करता है। जो हमारे खबरों को देखने वाले हैं वो भी हमें इसके लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि किसी वाद की हमारे अंदर झलक नहीं होती। आपको लात घूंसों से मारा या डंडे का भी प्रयोग किया था? डंडे का भी प्रयोग किया गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ी देर के बाद मेरा पीठ और मेरा जो सर था वो सुन्न हो गया एक प्रकार से। फिर उसके बाद कितने पड़े मुझे नहीं पता है, और मैं अचेत की स्थिति में था। आपने इसकी कहीं प्राथमिकी दर्ज कराई? प्राथमिकी नहीं दर्ज कराई है, क्योंकि मैं जानता हूँ प्राथमिकी बाद में भी दर्ज कराऊंगा। इसमें बहराइच के हालात अच्छे नहीं हैं, और मैं अपील भी करना चाहता हूँ आपके संस्थान के माध्यम से कि आप ऐसा कुछ ना करें। एक्शन का रिएक्शन होता है। महसी एक वहाँ पर माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन वहाँ हुई घटना का अगर माइनॉरिटी बहुल इलाकों में रिएक्शन होगा तो आपके ही भाइयों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मेरी विनती है जो भी लोग इसमें शामिल हैं कि इस पूरे कार्यक्रम को विराम दें, प्रशासन का सहयोग करें। अगर उनको नाराज़गी है कि कहीं उनके साथ इस तरीके की कोई घटना हुई है, तो उसके लिए प्रशासन काम कर रहा है। कल हमारी डीएम से बात हुई, और डीएम ने स्पष्ट तौर से कहा कि हमने वीडियोग्राफी कराई है, उसको चिन्हित किया जाएगा कि कौन कौन से उसमें लोग हैं। जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आप जिले के प्रशासन पर भरोसा रखिए, और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसमें किसी पूर्ण भेदभाव रहे। आज मुख्यमंत्री जी ने भी लगातार लोगों से संवाद करने की कोशिश करी है। मैं अपील बार बार करना चाहता हूँ, क्योंकि आप किस संस्थान के लिए अभी काम कर रहे हैं? हम बहराइच में आज तक न्यूज़ चैनल के लिए काम करते हैं, और पिछले लगभग 9 सालों से काम कर रहे हैं। और कोशिश हमारी रहती है कि हमारी पत्रकारिता में निष्पक्षता रहे, पारदर्शिता रहे। आप बता रहे हैं कि एडिशनल एसपी उस वक्त आ गए थे जब उपद्रवी आपके साथ जो है दुर्व्यवहार कर रहे थे, तो उनका क्या रिएक्शन था? उस समय तो वो भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ को तितर बितर नहीं करते, क्योंकि भीड़ सामने भी थी, इधर भी थी, इधर भी, दोनों तरफ भीड़ थी। और पुलिस, हालांकि उस समय पुलिस कम थी भीड़ की तुलना में, भीड़ की तुलना में फोर्स काफ़ी कम थी। लेकिन मैं उस अधिकारी का, पुलिस अधिकारी का, और वहाँ मौजूद कौन पुलिस अधिकारी था? एडिशनल देहात थे? एडिशनल सिटी थे, एडिशनल एसपी सिटी रामानंद प्रसाद कुशवाहा जी। और लेकिन उन्होंने बड़ी बहादुरी से वहाँ पर मोर्चा लिया और भीड़ को खदेड़ा। हालांकि उसके बाद में चला आया, मुझे नहीं पता कि उनके ऊपर भी कोई जो है पत्थरबाजी है इस तरीके से हुआ हो। थैंक यू।